सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको शनिवार को आखिरी वर्कशीट मिलेगी, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी, ऐसा हमारा शिक्षा निदेशालय का आदेश है। वो भी एक सर्कुलर के जरिए ये बात हमें पता चली है, क्योंकि अब शायद आपके एग्ज़ाम नज़दीकी हैं और आपको उनकी तैयारी करने के लिए ये टाइम दिया जा रहा है। इससे संबंधित या आपकी जो जनरल क्वेरी हो, कुछ सामान्य आपको कोई प्रश्न पूछने हो, तो मैं संडे दोपहर 2 बजे यानी कि 28 फरवरी दोपहर 2 बजे यूट्यूब पर लाइव होऊंगा और जितना मुझे पता है मैं उसका जवाब देने के लिए उपस्थित रहूंगा। तो आप मुझसे वहां पर अपने कुछ जनरल क्वेरी कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं अगर मुझे पता होगा तो देखिएगा जरूर। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and the book name is Our Past Part 1, and we will learn and understand chapter number 3 in the earliest cities in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लिएस्ट सिटीज़ के बारे में कुछ जानेंगे। अर्लिएस्ट सिटीज़, जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, यानी जब से सिटीज़ बनना शुरू हुई तब की बात इस वर्कशीट में की जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इंडस सिविलाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, इज द अर्लिएस्ट नोन अर्बन कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए, जिसको हम इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये शुरुआती कुछ सभ्यताएं थी जिसमें अर्बन कल्चर, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का यानी शहरी एक संस्कृति शुरू हुई, उसके रूप में ये जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। ज़्यादातर जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो किस लिए नष्ट हो गई, क्योंकि आगे फिर रेलवे लाइन को बढ़ाया जा रहा था, रेलवे लाइन को बनाया जा रहा था। इस कारण से बहुत सारी जो हड़प्पन सिटी थी उसका बहुत सारा पार्ट नष्ट हो गया। These cities developed about 4700 years ago। आपको पता है ये जो सिटीज़ थी आज से 4700 साल पहले विकसित हुई थी। These cities were found in the Punjab and Sindh in the Pakistan, and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and the Punjab in India। तो ये जो सिटीज़ थी, देखिए पंजाब में, और ये जो सिंध, पंजाब और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है अब इस समय वाला, उसमें ये पाई जाती थी। और हमारे यहाँ का जो हिस्सा था वो था गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities। देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, यानी पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, इतिहास की खोज करते हैं वो, और उन्होंने ये पाया कि ये जितनी भी सिटीज़ थी यहाँ पर उन्हें कुछ अनोखे ऑब्जेक्ट मिले, अनोखी चीज़ें मिली, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइंस इन ब्लैक। अब कुछ मिट्टी के बर्तन मिले जिसके ऊपर ब्लैक कलर से वो डिज़ाइन बना हुआ था। स्टोन वेट्स यानी कि पत्थर के बट्टे जिनको तोलने के जो काम आते हैं ना, वो सील मिली जो मोहर होती हैं। स्पेशल बीड्स मिले, कुछ मोती मिले, कॉपर के टूल्स मिले, एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स यानी लंबे लंबे पत्थर के ब्लेड्स मिले हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर मैप में भी दिखा दूँ। देखिए, ये तो हमारा भारत का हिस्सा है और ये इधर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत है, जहाँ पर मोहेंजोदाड़ो सिटी थी। आपको याद है ना, अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम मोहेंजोदाड़ो था और वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। अगर नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं और उस सिटीज़ के बारे में, उस समय की सिटीज़ के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इधर हमारे इधर आप देखेंगे ये लिखा हुआ चान्होदारो या धौलावीरा या फिर लोथल, ये सारे के सारी जो सिटीज़ थी ये उस समय के शहर थे। अब इनकी स्पेशलिटी क्या थी वो हम समझते हैं। स्पेशलिटी ऑफ दीज सिटीज़ यानी इन शहरों की क्या विशेषताएं थी। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू
2 और मोर पार्ट्स। ज़्यादातर जो सिटीज़ थी वो या तो 2 या फिर उससे ज़्यादा भागों में बटी हुई थी। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो पश्चिम की तरफ भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। जनरली पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्मॉलर पार्ट को क्या नाम दिया, सिटाडेल, और ज़्यादातर जो ईस्ट की तरफ पार्ट था वो बड़ा था लेकिन निचला इलाका था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसको निचला शहर कहा जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। और ज़्यादातर जो दीवारें होती थी ना, चार दीवारी जो होती थी वो पकी हुई ईंटों की होती थी, चारों तरफ से वो ढकी हुई होती थी। और आपको बताऊं, वो पकी हुई ईंटें से इतना पक्का वो बनाते थे कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। देखिए, जो ऊंचाई पर था सिटाडेल था, जो वहाँ पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिली हैं जो कि कंस्ट्रक्ट की जाती थी उस ज़माने में। फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक which archaeologists call the Great Bath was built on this in this area। उदाहरण के लिए मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक जैसे बड़ा सा ना तालाब सा बनाया हुआ था, जैसे स्विमिंग पूल टाइप जैसे होता है, और इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया ग्रेट बाथ, यानी कि महान स्नान, जो कि इस एरिया में बना था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। शायद उस समय जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते होंगे वो विशिष्ट ओकेजन पर, समय समय पर जो आयोजन होते थे उनमें तब वो शायद इस टैंक में आके डुबकी लगाते होंगे या नहाते थे शायद। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर altars where sacrifices may have been performed। देखिए, यहाँ पर जो और जो सिटीज थी जैसे कालीबंगन और लोथल, वहाँ पर बड़े बड़े हवन कुंड मिले जहाँ पर शायद यज्ञ किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और जो लोथल जैसी सिटीज थी वहाँ पर बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। इसके ये तो थी सिटीज़ की स्पेशलिटीज़। अब हम हाउसेज समझते हैं कि हाउसेज कैसे थे, हाउसेज या ड्रेन्स या स्ट्रीट्स कैसी थी। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 or 2 story हाई विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। देखिए क्या होता था, जो ज़्यादातर सामान्यतः जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिला ऊंचे होते थे, जिसमें जो आंगन होता था उसके चारों तरफ रूम्स बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। ज़्यादातर हाउसेज में, ज़्यादातर घरों में एक अलग से स्नानागार होता था, स्नान घर होता था, बाथरूम होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कईयों में तो कुएं भी होते थे जिनसे पानी की आपूर्ति की जाती थी। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the first question is, when were the Harappan cities built? Answer is Harappan cities were developed about 4700 years ago, यानी 4700 साल पहले ये बने थी। Question number 2, at what places have the remains of Harappan cities have been found? देखिए कौन से जगहों पर हरप्पन सिटीज के जो अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, वो पाए गए हैं। रिमेन्स ऑफ हरप्पन सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान का पंजाब एंड सिंध प्रांत है, एंड इन गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया, और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सिटीज ऑफ हरप्पन पीरियड वर डिवाइडेड इनटू विच 2 पार्ट्स? आपको बताना है जो उस समय की हरप्पन पीरियड की सिटीज थी वो किन 2 भागों में डिवाइड होती थी। द सिटीज ऑफ द हरप्पन पीरियड वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। सिटाडेल जो हाई एरिया होता था और लोअर टाउन जो निचला इलाका होता था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो या जब भी पॉसिबल हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।